स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और मैं आपका फिज़िक्स फैकल्टी फिज़िक्स सर शुभाशीष दास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। तो चलिए, जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ सीखेंगे रिगार्डिंग द velocity at various points of a purely rolling disk। yes, एक डिस्क का अलग अलग पॉइंट का जो वेलोसिटी वैल्यू क्या हो सकता है एट द इंस्टेंट ऑफ प्योर रोटेशन, वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं एक सिचुएशन के साथ। अगर मान लो मैं ये एक सर्कुलर डिस्क एज्यूम किया, थोड़ा सा डायग्राम प्लस माइनस है, समझ लेना। डिस्क जो पूरा सर्कल है, शायद पूरा सर्कल ना बने मेरे से। हाँ, ये लगभग समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक डिस्क है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे द वेलोसिटी वैल्यू एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ डिस्क एट द इंस्टेंट ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये प्योर रोलिंग सिचुएशन है। जैसे कि मैंने कहा, वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग मोशन ऑफ अ सॉलिड डिस्क, है ना। एक सॉलिड डिस्क का प्योर रोलिंग मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कांटेक्ट पॉइंट को मैंने ए मान लिया। तो जैसे कि जानते हो कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो जाहिर सी बात है ये 0 है। ये मैंने सेंटर ओ ले लिया। ये सेंटर पे अगर मैं वेलोसिटी v एज्यूम कर रहा हूँ, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट में जो दो वेलोसिटी मेरे को दिखाना है वो ऐसे होगा। फॉरवर्ड वेलोसिटी v, इसको वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन यानी v लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एट द इंस्टेंट ऑफ ये प्योर रोलिंग है, तो उस वक्त इसमें एक क्लॉकवाइज ओमेगा होना चाहिए, राइट। तो उस ओमेगा के वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v सफिक्स r यानी लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, है ना। तो उसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r, ये r है रेडियस ऑफ रोटेशन। तो इस वजह से एट द इंस्टेंट, चूंकि ये प्योर रोलिंग है, तो नेट वेलोसिटी एट ए पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है वो हम लिख सकते हैं vt बराबर vr, यानी कि vt इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर और vr है ओमेगा इंटू r। तो सरकमफरेंस का पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, वहाँ लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, ये दोनों इक्वल इन वैल्यू है एंड बीइंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशन मोशन फॉरवर्ड है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, जिस वजह से क्लॉकवाइज ओमेगा की वजह से टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ए, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। इस कारण से देखो ए पर टेंजेंशियल वेलोसिटी बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉरवर्ड लीनियर वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो ये कहानी हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट का, ठीक है। तो यही कारण है कि नेट वेलोसिटी जो ए पर लिख रहे हैं, वेलोसिटी एट ए इज 0, ठीक है। नेट वेलोसिटी एट ए 0 हो गया, वेरी गुड। अब चलो टॉप मोस्ट पॉइंट को देखते हैं। लेट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज मार्क्ड विथ B, इसको B से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, देखो, लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, दोनों फॉरवर्ड है। यानी कि कारण ये है कि ओमेगा क्लॉकवाइज है, जिस कारण से टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉरवर्ड और सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड है वो B में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो नेट वेलोसिटी एट B जो है वो हो गया vt प्लस vr। तो vt इज v और vr है ओमेगा इंटू r। सरकमफरेंस पॉइंट में v और ओमेगा आर इक्वल इन वैल्यू है, जो कि हमको
बॉटम मोस्ट पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी 0 से पता चला, तो इसको हम 2v लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट यानी बी पॉइंट में नेट वेलोसिटी हो गया फॉरवर्ड इज 2v, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 0, सेंटर पे यानी वेलोसिटी एट ओ उस पे सिर्फ लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन है जो कि v के बराबर है। अब चलो आगे और डिस्कस करते हैं। लेट सी बी द पॉइंट जो O और C का हॉरिजेंटल लाइन ज्वाइनिंग में है। तो देख लेते हैं C का वेलोसिटी वैल्यू क्या है। तो C पे फॉरवर्ड वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन और लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन इज लाइक दिस, यानी कि जो C पॉइंट है, C में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हॉरिजेंटली फॉरवर्ड और लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन VR इज टेंजेंशियल, दैट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये VT है न्यूमेरिकली V, ये भी है V, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, दो इक्वल वेक्टर्स है, तो रिजल्टेंट डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर पर होगा और वो हो जाएगा √2v, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे √v² प्लस v² प्लस 2 × v² cos 90, तो cos 90 0 होगा, तो 2v² का रूट करेंगे तो √2v, ये हो गया C पर वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह D भी एक पॉइंट लेंगे ऑन द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द सेंटर O, तो D पे भी दो वेलोसिटी होगा, VT ट्रांसलेशनल राइटवर्ड, VR टेंजेंशियल अपवर्ड, एंड हेंस द नेट वेलोसिटी इज √2v लाइक दिस, ठीक है। सरकमफरेंस का हर पॉइंट का वेलोसिटी दिख रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड टू पोजीशन C एंड D। इसके अलावा भी हम लोग कई और पॉइंट्स में भी डिस्कशन को कर सकते हैं एट सरकमफरेंस पॉइंट। जैसे देखो, ये चूँकि डिस्क का ज्योमेट्री है, ये O था, ये हमने पॉइंट इसको A मार्क किया था, इधर ये C, ये D। मान लो एक जनरल पॉइंट यहाँ P ले लिया along the line joining O to P, let this is making an angle 60 डिग्री। P का अगर नेट वेलोसिटी जानना है तो क्या करेंगे, P का नेट वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VT फॉरवर्ड, दैट इज V, है ना, और VR जो कि न्यूमेरिकली V है वो इस तरह से। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, ये 60, ये 90, इन दोनों का सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों का सम 180 होगा। तो ये 60, तो ये पूरा 120, आउट ऑफ दिस इज 90, यानी कि ये 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है ज्योमेट्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि वेलोसिटी एट P जो है वो होगा √v² प्लस v² प्लस 2v² इंटू cos ऑफ 30, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो ये हो गया 2v² कॉमन लेके यहाँ से 1 प्लस यहाँ से cos 30 यानी √3/2, ठीक है। तो ये देखो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कट जाएगा और ये रह जाएगा v इंटू √2 प्लस √3, 2 प्लस √3, रूट के अंदर इतना हो जाएगा हमारा नेट वेलोसिटी एट P, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमने सरकमफरेंस का डिफरेंट पॉइंट का नेट वेलोसिटी देख लिया, जो कि वेक्टर सम ऑफ नेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज V ट्रांसलेशन, और लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन यानी ओमेगा की वजह से बनने वाला जो लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंशियल लाइन टू द सरकमफरेंस, वो होगा, वो भी V है, जिसको कि V सफिक्स R से लिख रहे हैं। अब हम समझना चाहते हैं कि ये जो लाइन है A to B हमने मार्क किया था, B में था 2V, बॉटम मोस्ट पॉइंट का 0,
इसका नेट वेलोसिटी 0, सेंटर पे v, देखो 0 v टू v। तो क्या इस लाइन पे दूसरा पॉइंट, यहाँ अगर मैं एक पॉइंट को मार्क करूं, फॉर एग्जाम्पल E इज अ पॉइंट सच दैट, यहाँ मान लेते हैं E का पोजीशन ऐसे है OE बराबर AE, यानी कि ये डिस्टेंसेस जो है हाफ ऑफ रेडियस है। O टू A इक्वल टू रेडियस है ना, O टू A इज इक्वल टू रेडियस। OA अगर रेडियस है तो हम उसका हाफ ले रहे हैं ना, r/2। तो r/2 के हिसाब से क्या E का नेट वेलोसिटी 0 होगा? तो आंसर है नो। कैसे? देखो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी vt तो यहाँ फॉरवर्ड होगा v, लेकिन ये जो अब रेडियल लाइन है यानी r/2 के वजह से ये जो ऑर्डर ऑफ ओमेगा बना, इस ओमेगा की वजह से यहाँ जो vr बनेगा, ये vr अब होगा ओमेगा इंटू r/2, ओमेगा इंटू r/2, क्योंकि सेंटर से इसका रेडियस ऑफ रोटेशन r/2 है, जबकि ये पॉइंट तो r में था, इसीलिए इसका आया था ओमेगा r। देखो ऊपर चेक कर लो, ये ओमेगा r जो बना था कारण सेंटर से इसका रेडियल डिस्टेंस r था, जबकि वो डिस्टेंस अब हमको r नहीं मिल पा रहा है, अब है r/2, है ना। तो यही कारण है अब E का जो नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट T, वो हो जाएगा vt माइनस vr। vt है v और vr है ओमेगा r/2, तो न्यूमेरिकली ओमेगा r इज v, तो इसको हम लिख सकते हैं ये v माइनस v/2, तो दिस इज v/2, इसको राइटवर्ड लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि जो वर्टिकल लाइन A टू B है, अलग अलग पॉइंट का नेट वेलोसिटी डिफरेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी पॉइंट का नेट वेलोसिटी निकालने के लिए एट द इंस्टेंट ऑफ प्योर रोटेशन, हम जो उस पॉइंट का जो दोनों वेलोसिटी होगा, एक लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन विच इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और दूसरा जो ओमेगा की वजह से उस पॉइंट का जो ओमेगा r होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे और फिर v और ओमेगा r का वेक्टोरियल रिजल्टेंट निकालेंगे एज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द प्योरली रोलिंग बॉडी। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट से आप सिर्फ डिस्क का ही नहीं बल्कि कोई भी रोलिंग बॉडी, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर है, आप उसका इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट कर सकते हो।